आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 12वीं का हरियाणा बोर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है 26 जुलाई 2023 को, जिसमें 4 सेट आए थे, सेट ए बी सी और डी। इन चारों सेट के अंदर ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सब के आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले सेट ए जो है, जैसा कि आप देख सकते हैं सेट ए है 12वीं कक्षा का जो एग्ज़ाम आज हुआ है। इसके जो ग्रामर के क्वेश्चन आए थे उसके आंसर मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं सेक्शन बी है और सबसे पहले जो क्वेश्चन आए थे वो नरेशन वाले आए थे। पहला क्वेश्चन है, इसमें सेंटेंस है ही सेड आई नेवर टेल ए लाई। तो यहाँ पर जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा ही सेड दैट ही नेवर टोल्ड ए लाई। दोबारा सुन लीजिए आंसर पहले का, ही सेड दैट ही नेवर टोल्ड ए लाई। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखें, ही सेड इज़ एनी वन दीज। यहाँ पर ये दीज जो है गलत लिखा हुआ, यहाँ पर आएगा इज़ एनी वन देयर, क्योंकि ये सेंटेंस नहीं बन रहा है। इज़ एनी वन दीज, यहाँ पर आना था दीज की जगह पर इज़ एनी वन देयर, कि यहाँ पर कोई है। तो इसका जो है आंसर बनेगा ही आस्क्ड इफ़ एनी वन वाज देयर, क्योंकि जब भी ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस होता है अगर वो इंटेरोगेटिव में हो, यानी कि क्वेश्चन वाला वाक्य हो, तो हमें क्या करना होता है, तो ही सेड जो है सेड बदल जाएगा आस्क में। तो ही आस्क्ड और इज एम आर वाज वर हेल्पिंग वर्ब होगा तो कनेक्टर का काम करेगा इफ़। इफ़ जो है कनेक्टर का काम करता है, जैसे कि हमने ऊपर वाले में दैट लगाया था, दैट की जगह पर यहाँ पर इफ़ आएगा, क्योंकि इफ़ आने का कारण ये है क्योंकि जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो उसके बाद इफ़, और हमें क्या करना होता है इसमें, जब रिपोर्टिंग स्पीच में क्वेश्चन मार्क हो तो उसको हमें फुल स्टॉप में कन्वर्ट करना होता है। और फुल स्टॉप में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो सब्जेक्ट है उसको हेल्पिंग वर्ब से आगे लाना होगा। तो एनीवन जो है पहले आ जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा ही आस्क्ड इफ़ एनीवन वाज देयर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं, तो इज़ की जगह हो जाएगा वाज, तो वाज देयर, और दीज नहीं आएगा, देयर आएगा। उसके बाद तीसरा सेंटेंस देखिए, द बॉय आस्क्ड कांट आई सिट हियर। तो इसका जो है आंसर बनेगा द बॉय आस्क्ड इफ़ ही कुड नॉट सिट देयर। हियर का बन जाएगा देयर। और जैसा मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, ये भी रिपोर्टिंग, इसका भी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है, तो इसीलिए कनेक्टर का काम जो करेगा वो इफ़ करेगा। तो ये थे आंसर आपके नरेशन के। उसके बाद आर्टिकल है, आर्टिकल में देखें पहला सेंटेंस है आई इनवाइटेड हर टू डैश टी। तो यहाँ पर जो है कोई आर्टिकल नहीं आएगा पहले वाले में। उसके बाद दूसरा है कोलकाता डैश, कोलकाता इज़ डैश बिग सिटी। तो इसमें आएगा ए, कोलकाता इज़ ए बिग सिटी। उसके बाद तीसरा है वी मेट एट अशोका होटल। तो यहाँ पर जो है कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी होटल का नाम अगर प्रॉपर नाउन से शुरू होता है तो उससे पहले आर्टिकल नहीं आता है। तो ये है आपके आर्टिकल के आंसर। उसके बाद देखें फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स। तो मॉडल आ गए यहाँ पर। पहला सेंटेंस है व्हेन आई वाज 5 आई डैश स्पीक इन इंग्लिश। यहाँ पर एबिलिटी के बारे में हिंट दिया गया है, एबिलिटी यानी कि योग्यता के बारे में। तो इसमें पास्ट की एबिलिटी के बारे में बताया गया है, क्योंकि व्हेन आई वाज 5, जब मैं 5 का था, आई कुड स्पीक इन इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश में बातें कर सकता था, तो आंसर में आएगा कुड। उसके बाद दूसरा है सेंटेंस यू डैश टू हेल्प हर मोरल ऑब्लिगेशन, और मोरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ होगा ओट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टू भी आया है, तो ओट के साथ टू भी आता है। यू ओट टू हेल्प हर, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तो ओट जो है आंसर होगा। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है यू डैश गेट अप अर्ली नेसेसिटी। तो यहाँ पर आएगा मस्ट,
तो आंसर में यू मस्ट गेट अप अर्ली, यानी कि तुम्हें अवश्य जल्दी उठना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्टिव से पैसिव में बदलना है। तो आई ओबे माई पेरेंट्स, सब्जेक्ट को है ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो पहले का आंसर बनेगा माई पेरेंट्स आर ओबेड बाय मी। दोबारा सुन लीजिए, पहले का आंसर बनेगा माई पेरेंट्स आर ओबेड बाय मी। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है द डॉक्टर्स कुड सेव हर। तो इसका आंसर बनेगा सी कुड बी सेव्ड बाय द डॉक्टर्स। दोबारा सुन लीजिए, सी कुड बी सेव्ड बाय द डॉक्टर्स। और तीसरे क्वेश्चन का जो है सेंटेंस का जो आंसर बनेगा, इसके दो आंसर बन सकते हैं। एक तो आंसर बन सकता है इसका हार्ड वर्क मस्ट बी डन बाय यू, और दूसरा बनेगा इसका यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। इन दोनों में से कोई भी आप आंसर लिख के आ सकते थे, आपका आंसर सही होगा। उसके बाद है यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, टेंस वाले आगे। पहला सेंटेंस देखिए, वन ऑफ माई टीचर्स डैश टू माई विलेज। तो बिलोंग है तो आंसर में आएगा बिलोंग्स, इसके साथ सिर्फ एस लगेगा। वन ऑफ माई टीचर्स बिलोंग्स टू माई विलेज। उसके बाद दूसरा है आइदर ऑफ दीज टू बॉयज़ इज टू ब्लेम। तो इस दूसरे में जो आंसर में आएगा इज। उसके बाद है नाइदर ही नोर आई इज गोइंग टू स्कूल। तीसरे में भी जो है आंसर में इज आएगा। तो ये थे सेट ए के ग्रामर के जो सेंटेंस थे उनका सॉल्यूशन। अब मैं सेट बी के सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं सेट बी है, और सेक्शन बी में जो है ग्रामर के सेंटेंस आए थे, क्वेश्चन आए थे। तो पहला है इसके अंदर ही सैड इट इज़ रेनिंग। तो यहाँ पर देखें ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ही सैड दैट, और रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है, तो ये चेंज नहीं होगा, यूं का यूं रहता है। अगर फर्स्ट पर्सन होता तो इसके अनुसार बदल जाता, सेकंड पर्सन होता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता, लेकिन थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। तो इट वाज रेनिंग। इज जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब है इसको हमें बदलना होगा पास्ट कंटिन्यूस में। तो इट वाज रेनिंग, ही सैड दैट इट वाज रेनिंग, ये आपका आंसर होगा। दोबारा सुन लीजिए, ही सैड दैट इट वाज रेनिंग। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है ही सैड मैन इज़ मॉर्टल। अब यहाँ पर देखें रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेंटेंस है इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, और यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ऐसी कोई चीज़ हो जिसको हम बदल नहीं सकते, यानी कि कोई ऐतिहासिक घटना हो, यानी कि हिस्टोरिकल फैक्ट हो, उसको भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के दैट लगाना है सिर्फ, और आपका आंसर बन जाएगा। ही सैड दैट मैन इज़ मॉर्टल। उसके बाद तीसरा सेंटेंस देखिए, तीसरे सेंटेंस है ही सैड टू मी गुड मॉर्निंग मैम। तो यहाँ पर विश किया गया है, तो आंसर में आएगा इसके ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग मैम। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल। पहला सेंटेंस है इसमें आई प्ले डैश फुटबॉल। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, किसी भी गेम के नाम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, चाहे वो कोई भी गेम हो। तो यहाँ पर आएगा आंसर में नो आर्टिकल। उसके बाद दूसरा है आई मेट डैश वन आइड मैन यस्टरडे। तो आंसर में आएगा इसका ए, आई मेट ए वन आइड मैन यस्टरडे, यानी कि मैं एक आँख वाले व्यक्ति से मिला कल। उसके बाद डैश गंगेज इज ए सेक्रेड रिवर, गंगा का नाम है। तो जितने भी होली रिवर्स जो रिवर हैं उनके नाम के साथ हमेशा दा लगता है, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्रा। तो इन सभी नदियों के नाम से पहले जो है द आर्टिकल यूज़ होता है। उसके बाद है मॉडल्स। मॉडल के अंदर पहला सेंटेंस देखिए, सी डैश
डांस व्हेन शी वाज यंग। तो यहाँ पर एबिलिटी के बारे में बताया है, यानी कि योग्यता के बारे में। तो सी कुड डांस वेल सी वाज यंग, यानी कि पास्ट एबिलिटी के बारे में बताया है, और पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए कुड का यूज किया जाता है, यानी कि वो अच्छा डांस करती थी जब वो छोटी थी, यंग थी। उसके बाद है दैट डैश बी द पोस्टमैन आई थिंक। तो यहाँ पर आंसर में आएगा, तो आंसर में आएगा आपका कैन। उसके बाद तीसरा सेंटेंस देखें, यू डैश गो नाउ परमिशन। तो परमिशन देने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर आएगा कैन। अगर आप अपने से बड़े से परमिशन मांग रहे हैं तो मे से परमिशन मांगते हैं, लेकिन आप अगर अपने बराबर वाले से परमिशन मांग रहे हैं तो परमिशन मांगते हैं कैन से। तो यू कैन गो नाउ, यानी कि अब तुम जा सकते हो, तो कैन का यूज़ होता है परमिशन के लिए, देने के लिए और लेने के लिए भी। उसके बाद नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। तो पैसिव में बदलना है इनको। तो सेंटेंस है आई कैन डू दिस, तो इसका आंसर बनेगा दिस कैन बी डन बाय मी। दोबारा सुन लीजिए, दिस कैन बी डन बाय मी। अगला सेंटेंस है आई विल फ्लाई ए काइट, इसका आंसर बनेगा ए काइट विल बी फ्लोन बाय मी। थर्ड फॉर्म बनेगी, क्योंकि वॉइस के अंदर जो है वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो इसलिए फ्लाई, फ्लो, फ्लोन। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ वेट फॉर मी, इसका आंसर बनेगा आई एम रिक्वेस्टेड टू वेट। दोबारा सुन लीजिए, इसका आंसर होगा आई एम रिक्वेस्टेड टू वेट। उसके बाद है यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। और पहला सेंटेंस देखिए, इसके अंदर पहला सेंटेंस है मोहन एज वेल एज हीज सन्स डैश हार्ड वर्किंग। तो इसमें आंसर में आएगा आर हार्ड वर्किंग। उसके बाद है दूसरा सेंटेंस है मिज़ेल्स इज़ ए डिजीज़। तो आंसर में आएगा इज़, ये बीमारी है, इसको हिंदी में कहते हैं खसरा। तीसरा सेंटेंस देखें, ही एंड नॉट यू डैश बीन डैश। तो इसमें आंसर में आएगा हैज़ बीन फाइंड। ही एंड नॉट यू हैज़ बीन फाइंड। तो ये थे सेट बी के ग्रामर के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। अब मैं आपको सेट सी के ग्रामर के सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं सेट सी है, सेक्शन बी से यहाँ से जो है ग्रामर के आपके क्वेश्चन है। पहला है चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन। नरेशन है पहला सेंटेंस है नरेशन के अंदर सी सेड मोहन किल्ड ए स्नेक। तो यहाँ पर जो है देखें, इस वाले हिस्से को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और ये वाला हिस्सा है रिपोर्टिंग स्पीच। तो यहाँ पर आंसर में आएगा सी सेड दैट, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा के हम लगा देंगे कनेक्टर दैट। और मोहन जो है थर्ड पर्सन है, इसलिए जो है ये चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर किल्ड है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसको हम बदलेंगे हैड किल्ड में, ए स्नेक। आंसर बनेगा इसका सी सैड दैट मोहन हैड किल्ड ए स्नेक। दोबारा सुन लीजिए, सी सैड दैट मोहन हैड किल्ड ए स्नेक। तो ये इसका आंसर होगा। सेकंड सेंटेंस देखें, मोनिका सेड टू मी लेट अस गो फॉर ए वॉक। तो इसका जो आंसर है, आंसर बनेगा आपका मोनिका सुजेस्टेड, क्योंकि यहाँ पर जो है लेट अस लिखा हुआ है, लेट अस गो फॉर ए वॉक, तो सलाह दी जा रही है, तो बनेगा इसका आंसर में मोनिका सुजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। दोबारा सुन लीजिए, मोनिका रिक्वेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर ए वॉक। उसके बाद तीसरा सेंटेंस देखें, एवरीबडी सेड मे हीज सोल रेस्ट इन पीस। इसका आंसर होगा एवरीबडी प्रेड, क्योंकि यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है, मे हीज सोल रेस्ट इन पीस। इस सेंटेंस से ही आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर प्रे की जा रही है। तो आंसर में बनेगा एवरीबडी प्रेड दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, करेक्टर का काम करेगा दैट हीज सोल माइट रेस्ट इन पीस। तो ये आपका आंसर होगा एवरीबडी प्रेड दैट हीज सोल माइट रेस्ट इन पीस।
उसके बाद यहाँ से जो है आर्टिकल के हैं। पहला सेंटेंस देखें आर्टिकल के अंदर, आई गो टू डैश टेम्पल डेली। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, आई गो टू टेम्पल डेली। उसके बाद है व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज़। तो ये तो बहुत आसान सा सेंटेंस है, व्हाट ए ब्यूटीफुल, तो आंसर में आएगा ए। उसके बाद है द टूरिस्ट वेंट टू डैश कॉलेज। तो यहाँ पर आएगा द, क्योंकि अगर जैसे यहाँ पर देखें कॉलेज लिखा हुआ है, अगर जिस काम के लिए ये बना हुआ है अगर उसी काम के लिए आप उस जगह पर जाते हैं तो उसके साथ कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। जैसे स्कूल जो है पढ़ने के लिए होते हैं, कॉलेज पढ़ने के लिए होते हैं। अगर आप स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर टूरिस्ट हैं, जो घूमने के लिए आते हैं उनको बोलते हैं टूरिस्ट, और वो कॉलेज जा रहे हैं तो यानी कि ये जो है अलग पर्पज़ के लिए कॉलेज जा रहे हैं, तो यहाँ पर आर्टिकल आ जाएगा द। उसके बाद है मॉडल्स। मॉडल्स में देखें पहला सेंटेंस है यू डैश स्मोक इन क्लास, प्रोहिबिशन यानी कि मनाही है, तो आंसर में आ जाएगा मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट स्मोक इन स्कूल। उसके बाद अगला है इट डैश रेन टुडे, और प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना के बारे में बताना है, तो आंसर में आ जाएगा माइट। मे और माइट जो है प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना को बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इट माइट रेन टुडे, शायद आज बारिश हो। उसके बाद तीसरा सेंटेंस देखें, डैश यू प्लीज़ सिट डाउन, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए वुड का यूज़ किया जाता है, वुड यू प्लीज़ सिट डाउन, तो आंसर में आएगा वुड। उसके बाद देखें चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पहला सेंटेंस है इसके अंदर, मोहन इज़ बिल्डिंग ए हाउस, तो इसका आंसर बनेगा ए हाउस इज़ बीइंग बिल्ट बाय मोहन। दोबारा सुन लीजिए, ए हाउस इज़ बीइंग बिल्ट बाय मोहन। दूसरा सेंटेंस है व्हाट डू यू वांट, तो इसका आंसर बनेगा व्हाट इज़ वांटेड बाय यू। दोबारा सुन लीजिए, व्हाट इज़ वांटेड बाय यू। तीसरा सेंटेंस है शट द डोर, इसका आंसर बनेगा लेट द डोर बी शट। दोबारा सुन लीजिए, लेट द डोर बी शट। उसके बाद नेक्स्ट, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि टेंस हैं। पहला सेंटेंस है इसके अंदर, ही डैश 10 आवर्स ए डे, आएगा डगनी डे लास्ट ईयर, यानी कि उसने जो है 10 घंटे काम किया एक दिन में पिछले साल। तो ही वर्कड, लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर से ही पता लग रहा है कि जो ये सेंटेंस जो है पास्ट का है, इसलिए वर्कड। ही वर्कड, ईडी लगा दीजिए इसके पीछे बस, ई और डी। उसके बाद अगला सेंटेंस देखें, व्हेन आई केम इन इट वाज स्टिल रेनिंग, तो आंसर में आएगा जब मैं आया तब भी जो है बारिश हो रही थी, इट वाज स्टिल रेनिंग, तो यहाँ पर आएगा वाज और यहाँ पर आएगा रेनिंग, रेन के साथ आईएनजी और लगा दें। और वाज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुई है। उसके बाद देखें, द डॉक्टर डैश व्हेन आई रीच देयर, तो लीव है, लीव की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है। द डॉक्टर हैड लेफ्ट आएगा यहाँ पर, द डॉक्टर हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड देयर, पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है ये, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और हैड प्लस थर्ड फॉर्म हमें लगानी होती है, तो हैड लेफ्ट व्हेन आई रीच्ड देयर। तो ये था सेट सी के ग्रामर के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। अब मैं आपको सेट डी के जो ग्रामर के क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं सेट डी है, चेंज द फॉर्म ऑफ नरेशन, नरेशन है पहला सेंटेंस देखे, सी सेड टॉम हैज़ बीन राइटिंग सिंस 8 AM, तो इसका आंसर बनेगा सी सेड दैट, कोमा इन्वर्टेड कोमा हट जाएंगे और दैट आ जाएगा, टॉम हैज़ बीन है इसकी जगह आ जाएगा हैड बीन वेटिंग सिंस 8 AM। दोबारा सुन लीजिए आंसर, सी सेड दैट टॉम हैड बीन वेटिंग सिंस 8 AM।
उसके बाद दूसरा सेंटेंस है द टीचर सेड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947। यहाँ पर देखें रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर ऐसा सेंटेंस है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना है, दैट लगाना है और बाकी सारा यूं का यूं लिखना है, तो आपका आंसर बन जाएगा द टीचर सेड दैट इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। ये आपका आंसर होगा। उसके बाद देखें तीसरा सेंटेंस ही सेड टू मी गो अवे। तो इसका आंसर होगा ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे। कनेक्टर का जो काम करेगा वो टू करेगा, और यहाँ से गो अवे से आपको पता लग रहा है कि कोई आदेश दिया जा रहा है, तो इसलिए ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे। उसके बाद है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में देखें पहला सेंटेंस दे चोज हिम डैश लीडर। तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा पहले वाले में। दूसरा देखें ही विल कम इन एन आवर। तो यहाँ पर आएगा ए और एन। तीसरा है डैश यूनाइटेड किंगडम इज ए पावरफुल कंट्री। तो द आएगा। जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ द आता है उसी तरह से द यूनाइटेड किंगडम होता है। उसके बाद मॉडल है। मॉडल के अंदर जो पहला सेंटेंस है इट डैश रेन टुमारो। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा इट मे रेन टुमारो, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो है उसको बताने के लिए मे और माइट का यूज़ किया जाता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है तो मे यूज़ होते हैं, और वीक पॉसिबिलिटी होती है तो माइट यूज़ होता है। तो यहाँ पर माइट है ही नहीं, ऑप्शन में सिर्फ मे है, तो आंसर यही होगा इट मे रेन टुमारो। कल शायद बारिश हो। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है डैश आई स्पीक सीकिंग परमिशन। परमिशन के लिए मे यूज़ किया जाता है तो मे आई स्पीक, तो आंसर में आएगा मे। उसके बाद तीसरा सेंटेंस देखें सी डैश सोल्व द प्रॉब्लम। एबिलिटी के बारे में बता रहा है, यानी कि क्षमता के बारे में, तो सी कैन सोल्व द प्रॉब्लम। तो कैन आएगा आंसर में, सी कैन सोल्व द प्रॉब्लम। उसके बाद अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। वॉइस है ये। तो पहला सेंटेंस है वॉइस का मोहन किल्ड ए स्नेक। तो इसका आंसर बनेगा ए स्नेक वाज किल्ड बाय मोहन। दोबारा सुन लीजिए, ए स्नेक वाज किल्ड बाय मोहन। दूसरा सेंटेंस है कीप टू द लेफ्ट। इसका आंसर होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप इट टू द लेफ्ट। दोबारा सुन लीजिए, दूसरे सेंटेंस का आंसर होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप इट टू द लेफ्ट। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है सी लुक्स एट द फोटोग्राफ। तो इसका आंसर होगा द फोटोग्राफ इज लुक्ड एट बाय हर। दोबारा सुन लीजिए आंसर, द फोटोग्राफ इज लुक्ड एट बाय हर। उसके बाद यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि टेंसेज हैं। पहला सेंटेंस देखें इट डैश सिंस 6 AM। तो इसमें आएगा, और जो ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शन में है रेन, तो आंसर होगा इसका इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 6 AM, यानी कि सुबह 6 बजे से बारिश हो रही है। सिंस और फॉर जो है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर यूज़ होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह 6 बजे से बारिश हो रही है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है आई डैश जस्ट डैश्ड माई वर्क। तो इसमें आएगा आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, यानी कि मैंने अभी अभी अपना काम ख़त्म किया है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, तो यहाँ पर आएगा हैव और यहाँ पर आएगा फिनिश्ड। यहाँ फिनिश के साथ ईडी लगा दीजिए सिर्फ। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है सी डैश 10 मिनट एगो। तो इसमें आएगा सी हैज़ लेफ्ट 10 मिनट एगो, यानी कि वो 10 मिनट पहले जा चुकी है, यानी कि काम ख़त्म हो गया। और काम ख़त्म होने को बताने के लिए, और जो काम अभी अभी ख़त्म हुआ उसको बताने के लिए हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट जो है सी है तो सी के साथ हैज़ यूज़ होगा, सी हैज़ लेफ्ट 10 मिनट्स एगो। और हैज़, हैव और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो ये था आपका सेट डी के ग्रामर के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।